इंडिपेंडेंस लेफ्ट द कंट्री इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड फियर। अब ग्लोबलाइजेशन को हम कैसे एक्सेप्ट करें जब उस टाइम की पॉपुलेशन देखो, पेपर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट की जॉब ले लो तो आपकी सेटलमेंट है। हिटलर डिड हेल्प टू द ह्यूमैनिटी, बट इफ वी स्टडी द मीडिया प्रोपेगेंडा, शाहरुख खान की जितने भी 90s और 20s के रोल्स रहे हैं, जो रोमांटिक रोल्स रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है वुमेन पे। अब मैं यहाँ पे क्लासिक मूवी है जिसको डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं टॉक्सिक वुमेन बिहेवियर्स भी दिखाना चाहती हूँ, जैसे दिल चाहता है। इंडिपेंडेंस से लेके आज की तारीख तक अगर हम एक टाइमलाइन ट्रेस करें, सो वी हैव सीन मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जैसे जैसे वक्त इवॉल्व हुआ, वक्त के साथ साथ मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे OTT, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, दे ऑल्सो इवॉल्व एंड स्टिल होल्ड अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन अस। बट वहीं इसकी एक डार्क साइड भी है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो हमें दिखाया जा रहा है शायद वही सही है। रील्स पे ट्रेंड्स बनते हैं एंड पीपल गो बॉन्कर्स, यहां तक कि दे हैव गॉन ऑन टू कमिट क्राइम्स एंड डू टेरिबल थिंग्स। इस फिनोमिना को डेप्थ में समझने के लिए कि हाउ मीडिया एंड मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड, वी हैव विद अस मिस जिज्ञासा टंडन. Ma'am, welcome back to the show, and we will understand that how it influences and impact our behavior and mental health. मैम, शुरू करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे मीडिया आउटरीच हर किसी के पास है, हर किसी के पास फोन अवेलेबल है, हर कोई फोन में अपने OTT प्लेटफॉर्म्स रखता है, न्यूज के एप्स रखता है, सब चीज रखता है। बट वहीं दूसरी ओर एक स्टेटमेंट भी है, एक डायलॉग है एक मूवी का कि जब तक देश में सिनेमा रहेगा तब तक लोग बनते रहेंगे। फ्रॉम दिस आई वॉन्ट टू आस्क कि क्या ये विथ टाइम एक प्रोपेगेंडा चलता है? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द होल फंक्शनैलिटी। अब आपने जैसे बात की प्रोपेगेंडा की, तो प्रोपेगेंडा से मैं ट्रेस बैक करती हूँ अपनी हिस्ट्री बुक 8th या 9th स्टैंडर्ड की, जहाँ पे हम हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, राइट? आई नो हिटलर did hell to the humanity, but if we study the media propaganda, it was amazing. He manipulated the information in such a way that he created some kind of psychological warfare. Just imagine, there's a huge population of Germany, okay, which is suddenly against another community which is living there. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दोस्त भी थे, ऐसा नहीं था that a German did not had a Jewish friend, but still they chose to comply to German rule at that time. Yes, because the there was Nazi regime, yes. because Nazis also said that there is no route for survival. I cannot be at all friend with the other Jews, right, other person right, or from the other religion. राइट? यू वोंट बिलीव जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ है वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हुआ है। बॉयज को कैसे मोटिवेट किया कि वो मिलिट्री ज्वाइन करे, पॉलिटिकल एजेंडा को कैसे जस्टिफाई किया, वो हमने देखा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडियाज। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं जी, जहाँ पे नाजीज और हिटलर का प्रोपेगेंडा रूल सक्सेसफुल हो रहा था, जर्मनी इज एक्चुअली द फर्स्ट कंट्री वेयर साइकोलॉजी बिगैन in 1700s. Okay. 1789, Leipzig, Germany. Okay. By William Wooden, the first experimental lab was given. So, and after that also a lot of work by German psychologists, जैसे Getzold right. थ्योरी है। अब आप थ्योरी के बारे में समझो, फिर आपको कैसे मीडिया में आ रही है वो देखो। गेसॉल का मतलब है कि एक होल सम ऑफ पार्ट से ज्यादा ग्रेटर है। ओके। तो जब आप होल को टारगेट कर रहे हो
ठीक है, मतलब मैं अगर सीधा यही लेके चल रही हूँ कि मेरे को जर्मन्स को ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल होंगी। पार्ट्स में अब जैसे इंडिया है, ठीक है, अब अगर मैं दिल्ली की पॉपुलेशन लेती हूँ, ठीक है, अगर मेरे को दिल्ली हाइट से इंटरेक्ट करना है, पर यहाँ पे तो जाट पॉपुलेशन भी है, हरियाणा पॉपुलेशन भी है, साउथ इंडियन पॉपुलेशन भी है, बंगाली पॉपुलेशन भी है, तो मेरे को हर उसमें Part लैंग्वेज है, right. चेंज करनी होगी, मीडियम चेंज करना होगा। जैसे कोलकाता की पॉपुलेशन जो है, उन लोग को रीडिंग एंड इंटेलेक्चुअल है, तो मैं उनको उस तरह उस का तरीके से में से modify करना मैसेज पड़ेगा। कम्युनिकेट करूंगी। Right. तो यही चीज जो हम अब देखोगे कि जर्मन साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अब यही चीज अगर हम इंडिया में देखें, तो जब आप इंडिपेंडेंस की बात करते हो, इंडिपेंडेंस लेफ्ट द कंट्री इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड फियर, राइट राइट। अब उस टाइम पॉपुलेशन को समेटना बहुत जरूरी था, राइट। तो अगर आप रेडियो शोज देखो, तो रेडियो शोज भी ऐसे आते थे जिसके ऊपर पॉलिटिकल डिस्कशन, न्यूज या इन सबको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इंस्टेड ऑफ ओपिनियंस के, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे बुनियाद, हम लोग, ठीक है, जैसे सीरियल्स आए गए, क्यों कि उन लोग जिनकी फैमिलीज बिखर गई थी या रेफ्यूजीज बन गए थे, उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारे साथ भी हुआ है, मतलब और जगह भी हुआ है, बट अब हमारे को मोटिवेट करना है एंड आगे बढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, हम एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे, तो अगर आप देखोगे उस टाइम डीडी नेशनल और ऑल इंडिया रेडियो पे काफी किसान ओरिएंटेड शोज, पेस्टिसाइड, कृषि दर्शन वाज वन ऑफ द कृषि दर्शन, राइट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्योंकि अब हमारे को मास प्रोड्यूस करना। अब लिबरलाइजेशन पे आते हैं। मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी कि जहां तक जेंडर की बात है, जो उस टाइम एक बहुत बड़ी चीज थी, तो उस टाइम जेंडर थोड़ा फ्लेक्सिबल था मूवीज में, वुमेन डोमिनेटेड मूवीज आती रही, जैसे मदर इंडिया, नरगिस का आवारा में रोल उतना ही था जितना राज कपूर का था। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग पुल भी था। अगर ग्लोबली भी देखें, मर्लिन मोनरो वाज वेरी फेमस, राइट, और इंडिया में भी जैसे मधुबाला थी, तो उनका भी काफी स्ट्रॉन्ग पुल था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि women were not strong, but over the years we also saw कि जैसे एंग्री यंग मैन की इमेज डेवलप हो रही है, रोमांटिक हीरो की, राजेश खन्ना के टाइप के कैरेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। तो उसके बाद आते गए अब मैन रोल्स जो थे वो बढ़ते गए, विमेन का एक लिमिटेड इंडिपेंडेंट रोल्स आए हैं बाद में भी, बट क्या हुआ है कि मेजरली मेल डोमिनेटेड मूवीज चलती गई हैं, राइट, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन के अराउंड देखते हैं, यहाँ पे लिबरलाइजेशन के साथ साथ दो चीजें हुई थी, मतलब एक साथ नहीं हुई थी, बट एक टाइम फ्रेम के अंदर बहुत फटाफट हुई थी। एक तो इंटरनेट आया था, एक फोन रिलीज हुआ था, ठीक है। अब और दोनों को लग्जरी की तरह सेल आउट किया गया था, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते गए, लिबरलाइजेशन से क्या आया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन को हम कैसे एक्सेप्ट करें, जब उस टाइम की पॉपुलेशन देखो, दे वर नॉट ऑल एजुकेटेड, एंड उस टाइम की पॉपुलेशन रैन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि ये बताया जाता एक था सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी पेपर्स के थ्रू, हाँ, पेपर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट की जॉब ले लो तो आपकी सेटलमेंट है। अब आता है कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट स्लेव्स का, क्योंकि एमएनसीज भी तो इंट्रोड्यूस हुई हैं, राइट, तो वो ग्रो कर रही हैं, कॉर्पोरेट स्लेव्स बने हुए हैं। पेरेंटिंग, आप क्या हो रहा है, थप्पड़ मार रहे हैं, अग्रेशन निकाल रहे हैं बच्चों पे, बच्चे बिगड़ रहे हैं, एक्सेसिव
मीडिया यूज हो रहा है, टीवी यूज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, दे आर एक्टिंग क्रेजी. लिटरली एट दैट टाइम children were out of hand. There's many studies quoting it. ठीक है. अब इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए शोज कैसे आने लगे? शकलाका बूम बूम, सोन परी, धूम मचाओ धूम. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड की तो दे ही रहे हैं, बट इंडिया का भी पार्ट रखा है. फैंटेसी वर्ल्ड. दैट I think I remember one of the shows was Karishma Ka Karishma, which was an adaptation of Small Wonder. या जिससे मेरे को ये भी आया कि डिज्नी भी आने लग गया था और Right. वहां पे बहुत सारे इंग्लिश ओरिएंटेड शोज को भी प्रमोट किया जा रहा था. क्यों? Right. क्योंकि एजुकेशन, और वो कंपटीशन, लाइफस्टाइल भी वैसे दिखानी थी. लाइफस्टाइल, Right. एक फैंटेसी वर्ल्ड कि कॉर्पोरेट तुम्हें यहाँ पे स्टारडम देगा, सक्सेस देगा, तो बाकी जितनी चीजें हैं अब खत्म, अब कॉर्पोरेट में जाना शुरू. तो इसकी वजह से कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट अभी तक सिर्फ इंजीनियरिंग स्कूल में चलते थे, अब कॉमर्स भी ऐड हो गया कि भाई हम पढ़े कि भाई कैसे पैसे कमाने हैं, क्या करना है. अभी मैं रिसेंटली एक ना OTT पे एक सीरीज आई है एंग्री यंग मैन. ठीक है, जावेद अख्तर हैं, सलीम जी हैं. तो अगर मैं एंग्री यंग मैन को ही देखूं इन पर्टिकुलर, तो 70s 80s में ना एक सेंटिमेंट वैसा था कि हर कोई एक एंग्री, बहुत रेज था उनमें, बहुत सारी चीजें थी. एंड राइटर्स ऑलवेज यूज टू कैच ऑन द सेंटिमेंट एंड राइट स्टोरी अकॉर्डिंगली, अगर वो मास प्रोडक्शन के लिए बन रही है. ठीक है, तो कैसे ये चीजें इवॉल्व हुई, ठीक है, और कैसे ये हमारे बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालता है और एक पर्सनालिटी पे भी इम्पैक्ट डालता है. देखो पहली बात तो है, रेज और एंगर के साथ एंग्री यंग मैन की एक बहुत बड़ी यूएसपी थी. आप गेस करना चाहोगे? अगर आप छोटे छोटे तबके या छोटे छोटे लोगों को देखो, जैसे मजदूर हो गए, कुली हो गए, उन सब का भी पिक्चराइजेशन उस तरीके से किया गया है दैट दे वर आल्सो एंग्री, दे वर आल्सो इन रेज. इन सब का यूएसपी ये था दैट इवन दो ही वाज एन एंग्री यंग मैन, he was a good man because he did good deeds. Because through his anger, right, he could achieve positive changes. तो ये चीज जो है अग्रेशन के बेस में जा रही थी कि यूएसपी ये थी कि वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, he is a good citizen of India. ठीक है. रही बात बिहेवियर और पर्सनालिटी के ऊपर, तो पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप वाइडर पर्सपेक्टिव गेन करते हो. ठीक है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टीवी हो, आप डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर को समझते हो. आप देखते हो कि इंडिया में ही क्या क्या चीजें फॉलो होती है. राइट. ठीक है, आप डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में जानते हो कि उनकी हार्डशिप्स क्या थी, कैसे, लाइक आज जैसे साउथ कोरिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन पॉपुलेशन पे. रामेन, के पॉप, के ड्रामास. तो सी दिस इज द इन्फ्लुएंस व्हिच इज कमिंग ऑन देम. पॉजिटिव में आपको रिलेशनशिप्स के टाइप्स, लव के टाइप्स, टॉक्सिसिटी के टाइप्स पता चलते हैं. आपको पता है कोविड के टाइम पे कितनी टॉक्सिक पॉजिटिविटी हुई थी. राइट. मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट प्रेशर फ्रॉम द मीडिया ऑन द पर्सन टू स्टे हैप्पी एंड डू नॉट एक्नॉलेज नेगेटिव एटीट्यूड्स, negative feelings and all. Right. So the suppression of the feeling is happening. ठीक है. और गुड क्या हुआ था कि अच्छा वायरल हो सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ओरिजिनलिटी दिखा सकते हो. ये है मीडिया के फेवर्ड पॉइंट्स. अब हम नेगेटिव्स के बारे में जब बात करते हैं, सिर्फ बिहेवियर्स और पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही हूँ इन मीडिया. ठीक है, तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स बहुत आराम से प्रोजेक्शन के थ्रू
आज की जनरेशन में स्मूथली घुस रहे हैं। मतलब मीडिया ने हमेशा ये पोर्ट्रे लेके दिखाया भी है, कई बार प्रोपेगेट किया है कि इंसान अगर हाथ में सिगरेट लेके खड़ा है जो वो कूल है, राइट, या बॉसी है या हम्म, अथॉरिटेटिव है, या हम्म, आप डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्मोकिंग देखोगे लोगों हम्म, के, तो वो उस चीज से इंडिकेट होता है कि Right. वो क्या होल्ड करता है। उसके बाद अनएथिकल बिहेवियर्स, स्मगलिंग, हम्म, आप आइडिया दे रहे हो ना, हम्म, स्मगलिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हम्म, ठीक है, ट्रेडिंग, हम्म, ठीक है, तो हम्म, ये सब आप सीख काफी रहे हो। नेगेटिव, यस, गैमलिंग एडिक्शन हो जाता है, सोशल राइट, मीडिया एडिक्शन हो जाता है, राइट, और जेनोफोबिया, हम्म, कि जैसे अगर मैं साउथ कोरिया के बारे में पढ़ रही हूँ और मैं फैसिनेटेड हो जाती हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके इन्फ्लुएंस में मैं जापान को जेनोफोबिकली देखूं। जेंडर एंड मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, ठीक है, थ्रू मीडिया क्या रहा है और कैसे ये इवॉल्व हुआ है, आप थोड़ा सा अगर बता सकें तो। जब इंडिपेंडेंस के बाद में जो फिल्म, मैं यहाँ पे सिनेमा को थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, क्योंकि सिनेमा का आउटरीच आज शायद कम हुआ है, बट पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अम, अगर मैं कहूँ मूवी आवारा, ठीक है, तो वहां पे जो हार्डशिप्स दिखाई गई हैं, या जो वांट फॉर लव दिखाया गया है, या हाउ दे कैरी फॉरवर्ड लाइफ ऑल्सो दिखाया गया है, वो आज भी वैलिड है। आप सीन खोल के, मूवी खोल के देखो, एक एक चीज आपको ऐसे लगेगी अरे यार ये तो मेरे साथ अभी भी हो रहा है, ठीक है। बट ये सारी जो थी इक्वलाइजेशन की मूवीज, ये बहुत कम थी, ठीक है, चाहे वो देवानंद हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, ठीक है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, ठीक है, इन जनरल कोई भी हो, राइट, हमेशा फोकस मूवी का एकदम से शिफ्ट हो जाता है मेल फिगर्स पे, और ये अंडरस्टैंडिंग भी बैठ गई थी ऑडियंस के अंदर कि ओ, मेल एक्टर, हॉट, फैन फॉलोइंग ऑफ वुमेन, क्योंकि विमेन अपनी इच्छाएं या जो भी हैं वो उसके थ्रू जी रही थी। यू नो, देयर इज अ बुक अबाउट अबाउट शाहरुख खान, कि शाहरुख खान के जितने भी 90s और 20s के रोल्स रहे हैं, ठीक है, जो रोमांटिक रोल्स रहे हैं, एंटी एंटी हीरो रोल्स नहीं, जो रोमांटिक रोल्स रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है वुमेन पे कि अच्छा मेन ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक जेंटल, अंडरस्टैंडिंग, टीजिंग फ्रेंड्स, है ना, तो ये चीज प्रमोट हुई है, ठीक है। बट मेन विल बी मेन, तो मेन की इमेज काफी बार ऑन एंड ऑफ एक एंग्री यंग मैन की ही रही है, चाहे वो अमिताभ बच्चन वाला पीरियड हो, ठीक है, चाहे वो बॉबी देओल सनी देओल का हो, ठीक है, चाहे आई थिंक शान में ही शकाल आया था, अनिल कपूर की मूवीज हो, राइट, राइट, ठीक है, जैकी श्रॉफ, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ हो, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर ने तो बहुत सारी मूवीज एक साथ करी है, दिल से, राइट, 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 ठीक है। तो हर जगह और आज तक की मीडिया में मेल को तो ऐसे वर्शिप किया जाता है जहां पे और जैसे और कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो वुमेनाइजिंग भी है, वो तुम्हें इवटीज भी कर रहा है। अब जैसे लोग कहते हैं विमेन डिस्ट्रेस इश्यूज, ठीक है, तो अगर वुमेन डिस्ट्रेस इश्यूज इतना पॉइंट ऑफ कंसर्न है, तो फिर आप जाके मूवीज लाइक एनिमल एंड कबीर सिंह को बिग हिट्स कैसे बना रहे हो? दे आर अर्निंग इन करोड्स। जब रणबीर कपूर ने तमाशा में रोल प्ले किया ऑफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स, तब आपने तमाशा को क्रिटिसाइज कर दिया,
बट जब आप रणबीर कपूर को यहाँ पे देख रहे हो, एनिमल में देख रहे हो, इवन आई एम सॉरी टू से पद्मावत, रणवीर सिंह, what was Ranveer Singh's character? Why did Ranveer Singh's character became famous? अब मैं यहाँ पे क्लासिक मूवी है जिसको डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं टॉक्सिक वुमेन बिहेवियर्स भी दिखाना चाहती हूँ, जैसे दिल चाहता है। हम स्टार्ट करते हैं सैफ अली खान की फर्स्ट लव इंटरेस्ट से, प्रिया। शी इज अ टॉक्सिक कंट्रोलिंग वुमन एंड इनसिक्योर, ठीक है। सैफ अली खान की जो सेकंड लव इंटरेस्ट है, पूजा, उसका जो इंट्रोडक्शन दिखाया है कपल का, तो मतलब उस लड़की का कॉग्निटिव लेवल एकदम से सैफ अली खान को देख के चेंज हो गया। वो पहले जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में गई, जहाँ पे उसको नहीं भी मन था, वो कंटिन्यू परसिस्टेंटली कर रहे थे, तो तब क्या हुआ था? अगर सैफ अली खान नहीं आता तो शी वुड हैव बीन स्टेइंग इन दैट सेम रिलेशनशिप। राइट, ठीक है। फिर प्रीति जिंटा, ठीक है, प्रीति जिंटा का रोहित और आमिर खान का जो कैरेक्टर है आकाश, ठीक है। अब प्रीति जिंटा, पहली बात, आप एक रिलेशनशिप में हो और टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। फिर आप एज अ फ्रेंड एक और लड़के से मिलते हो, तो आमिर खान जो तन्हाई गा रहा है, पहले तुमको ये भी तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यू चोज अ गर्ल हु इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू ट्राई टू स्नैच दैट गर्ल फ्रॉम द मैन। Maybe it is a toxic or non-toxic relationship, but that is a complicated thing, na? That is not justified in a large sense. And then coming to Dimple Kabadia's character, she was shown as an alcoholic and independable woman who could not really go through and all that stuff, right? तो ये चीज दिखाई विमेन के बारे में। तो दिल चाहता है कि मैन को तो बहुत प्राइड मिली, जिसकी वजह से सब लोग कहते हैं इट्स अ कल्ट, बट वुमेन प्रॉब्लम्स को कौन देखेगा? तो ऐसी भी रिप्रेजेंटेशन हुई है वुमेन की। आज की मॉडर्न वुमेन, सोनाटा एक मूवी है, इंडिपेंडेंट मूवी, उसमें वुमेन की बहुत ही अच्छी इमेजेस आई हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ पोर्ट्रेयल ऑफ मेंटल हेल्थ इन द बॉलीवुड मूवी। मजा आएगा अब। ओके, तो डर अगर आप देखोगे तो शाहरुख खान की एक वायलेंट लव स्टोरी है, ठीक है। बट उसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 4 Ds होते हैं डिसऑर्डर के या अबनॉर्मलिटी के, वो जस्टिफाई हो रहे हैं। कौन कौन से? डिस्ट्रेस, डेवियंस, डिसफंक्शनल एंड डेंजरस। अच्छा, ठीक है। ये शाहरुख खान में है, शाहरुख खान के दिख रहे हैं मूवी में। Besides, he has BPD, that is borderline personality disorders, जिसमें से उसका नार्सिसिज्म दिख रहा है, hallucinations हो रहे, जब अपनी मम्मी को फोन करके बोलता है कि मैं यही बहू आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना। एंटी सोशल पर्सनालिटी भी है, बिकॉज he doesn't comply by the rules and regulations of the society. So, he's obsessed about the love, that he's obsessed, like, so it is also reflective of childhood trauma, कि उसको शायद abandonment का इतना fear है कि as a resultant that he wants to possess everything that he wants. फिर हम करते हैं तेरे नाम। तो उसमें एक बहुत ही वियर्ड सा डॉक्टर इंटरैक्शन है कि अब तो इसको ये गुरुजी ही बचा सकते हैं और इसको कोई मेंटल हेल्थ नहीं मिल सकती, और उसको फिर मतलब पूरा एक लंबा स्ट्रेच दिखाया है सलमान खान का कि वो टॉर्चर हो रहा है और उसके ऊपर हल्दी वल्दी बनी, जो भी वेदा वगैरह लग रहा है। सो दिस इज नॉट द राइट हेल्प टू शो। This is not Gurujis will come and protect you, right? You have to go and promote the idea of inpatient care and rehabilitation and proper medication and adjustment to the society.
What are you doing? You're torturing the person to another level and expecting that he'll be all right. राइट So ये बात तो मेरे को आज तक कभी समझ ही नहीं आई है कि भाई तुम टॉर्चर कर रहे हो खुद को और डिसऑर्डर भी डेवलप कर रहे हो और उसके बाद तुमको लगता है कि तुम ही प्रॉब्लम में हो और कोई है नहीं. दिस हैज बिकम अ जनरल आइडिया. राइट ठीक है. अब जैसे हम बात करते हैं ओजा विच क्राफ्ट एंड ये सब की प्रैक्टिसेस की, तो अगर हम ये मूवी देखें भूल भुलैया, जहाँ पे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात की गई है एंड वहाँ पे ये चीज बताई गई है कि मतलब काफी इम्फेसिस दिया गया है कि हाँ साइकोलॉजी भी कुछ चीज होती है. पर अगर आप देखो कि जब अक्षय कुमार आता है एंड ही इज ड्रेस्ड अप इन समथिंग and everybody starts calling him weird, crazy, and all that stuff, right? And he is still determined to rescue the patient out of the thing that he struggles to go find information about her and stuff like that, right? Though चाइल्डहुड ट्रीज yeah, कैसा था क्या था राइट ठीक है. फिर एक आपको डिस्कशन याद रही होगी जो अक्षय कुमार और उन गुरुजी के बीच में होती है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी साइकोलॉजी में है नहीं. इंडियन साइकोलॉजी काफी काम कर चुकी है इस फील्ड में, बट जो वो दिखाया गया था हाँ थोड़ा ओवर ड्रामेटाइजेशन था हर लेवल पे, बट एक होप कि हाँ there is someone of a professional degree help with the spirituality. That means we are saying that we do not deny your faith, but have faith in us also. और अब जैसे तमाशा, डियर जिंदगी या कल हो ना हो, काफी पॉपुलर मूवीज ऑलरेडी हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसमें हर चीज में डिप्रेशन एक कोर आइडिया है और केयर गिवर रोल भी डिस्क्राइब किया गया है कि क्या होना चाहिए. अब डियर जिंदगी में केयर गिवर रोल इतना एक्सप्लिसिटली नहीं आया है. उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है इंडिविजुअल के ऊपर कि इंडिविजुअल इज टेकिंग द थेरेपी, ओनली द फ्रेंड्स आर देयर, बट छोटा मोटा, right? There has to be like family involvement sometimes, and we have to take care of that also. And that is not shown अभी तक properly in anything. तमाशा में भी वो लड़ ही रहा होता है अपनी फैमिली से, अपनी पार्टनर से. अब यहाँ पे दीपिका का रोल अच्छा है क्योंकि दीपिका ने केयर गिविंग दिखाई है. राइट ठीक है. वो तो मूवी जैसे ट्रांसलेट कर रही है चीजों को, वो ऐसे होते जो उसने दिखाया है वो होता भी है कि हम लोग फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं. अब जैसे तमाशा और डर ने लव के ऊपर एक बहुत ही इन्फ्लुएंस डाला था. डर की वजह से लोग हाथ काटने लगे थे कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं हाथ काट लूंगी. तमाशा में इफ यू ट्रिगर मी, इफ यू possibly hit the beat inside me, I will be against you. I'll go into isolation. That is a subtle message, a wrong subtle message which was induced in the public. And Kal Ho Na Ho, it is very beautiful coming of age movie. अब आप इस तरह से देखिए कि शाहरुख खान एक थेरेपिस्ट नहीं बोलूंगी बट थेरेप्यूटिक लेंस से देखिए कि एक डल जगह है और ठंड पड़ी हुई है और सब लोग दुखी हैं, and this person comes and starts changing perspectives. comes a very often Yeah, what he does in the whole movie is just change the way you see things. ma'am, I would now move on to another mode of media which is social media. ठीक है. कंज्यूमर बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है इससे. राइट नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसे इंफॉर्मेशन आती है किसी यूज़र के पास, सो सोशल मीडिया कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है और किस किस तरीके के बिहेवियरल चेंजेस या किस टाइप के पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट्स देखे गए हैं ओवर टाइम. I will be discussing about 3 phenomena which I found quite disturbing
and I do not, and I want whoever watches this generate more data about it. First is the core of psychology, privacy and safety, right? There is no informed consent taken from us in a right way. आप ऐप खोलते हो और आप बस अलाउ करके, क्योंकि सबने अलाउ किया हुआ है, आप अलाउ करके चले जाते हो. Every bit of you is getting recorded. Every bit, every information, you are happy, you are sad, everything. And it will come on your social media. You just talk about it, it will come. So the thing is that there are companies which are collecting these datas in the world, and the world never sleeps. So even in your sleep, you put your sleep cycles, that is also a form of data. So your whole life is not human life, it's Control. data. It is big time data. Secondly, हमने ओरिजिनलिटी को किल कर दिया है. ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं इनोवेशन सेंटर्स की कि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, वो तो सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में होते हैं ना. ठीक है, आप स्टार्टअप्स के बारे में बात करोगे तो स्टार्टअप्स में फिर क्या आएगा? इवैल्यूएशन, कितनी लॉस है, कितना प्रॉफिट है, हर चीज के साथ नंबर आ गए. तो आप मुझे ये कह रहे हो कि आप ओरिजिनलिटी को कैलकुलेट कर पा रहे हो? क्या आप एक ऐसी ह्यूमन पॉसिबिलिटी जो ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी है, जो हर बंदे की यूनिक होती है, आप उस चीज को कैलकुलेट कर पा रहे हो? ब्रिलियंट. नाउ वी आर नॉट इवन ह्यूमंस एनीमोर. एंड थर्ड, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा होमोजीनियस थिंकिंग प्रमोट हो रही है एज कंपेयर टू फैन फॉलोइंग, जो पहले होती थी, अभी भी है बट पहले ज्यादा थी. तो होमोजेनिटी थिंकिंग क्या है? आई थिंक व्हाट यू थिंक, ओके, एंड इफ आई डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू यू, कैंसिल कल्चर, ऑनलाइन हेट, बुलिंग, ठीक है, सब आ गया. Right. ठीक है, तो अगर जैसे एक कोई भी व्यूज है, तो अगर ये व्यू फ्लोट हो रहा है, तो व्यू वायरल कैसे हो रहा है? यार हर इंडिविजुअल के पास पॉसिबिलिटी है व्यू क्रिएट करने की. व्यूज तो हर कोई ओन कर सकता है ना, बट हर कोई सेम व्यू ही तो फॉरवर्ड कर रहा है. और जो ओरिजिनल व्यूज रख भी रहे, वो तो nobody is reading them. Ma'am, what kind of changes are required on the individual level, community level, and at a society level, if we talk about in terms of mental health and media? अभी मैंने आपको बताया था ना कि मास मीडिया होता है, ठीक है. तो मास मीडिया कैसे एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है, कैसे एक ग्रुप फैमिली को इम्पैक्ट करता है, और कैसे कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है, हर चीज मास के अंदर आती है. ठीक है, कि प्रोपेगेंडा क्या है, पहले तो ये होता है. ठीक है, कि क्या बिहेवियर चेंज लाना है. ठीक है, और इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली, कम्युनिटी का क्या होगा कि क्या मुझे देखना है. अगर ये कोलाइड होते हैं तो हमें कुछ कॉमन ग्राउंड में आना पड़ेगा, कुछ ऐसे शोज निकालने पड़ेंगे या ऐसा कंटेंट निकालना पड़ेगा जो बिल्कुल ही यूनिक हो और कुछ पॉजिटिव हमें मिले उससे. बट अगर यूजुअली क्या होता है कि जो सोसाइटी में हो रहा होता है वो ही मीडिया में रिपोर्ट होता है, और जो मीडिया रिपोर्ट करती है वो ही सोसाइटी को चेंज लाता है. तो जो मैं देखना चाहती हूँ कि आई वांट टू सी more people as hipsters in the content, like high spirited, free spirited people. तो वो कंटेंट कहाँ है? मेरे को तो अभी ऐसा कंटेंट मिल रहा है जहां पे मैं हर चीज में कंडीशनड हो रही हूँ. फ्रॉइड जिस लिबर्टी से सोच रहा था, मैं उस लिबर्टी में नहीं सोच सकती. मेरे पास बहुत ही ज्यादा
मतलब मेरे को एक बॉक्स से उठा के दूसरे बॉक्स में डाल दिया है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअल, और इसी से हमारे रेपरकशंस निकलेंगे कि भाई इंडिविजुअल को ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी एंजाइटी को, डिप्रेशन को, लोनलीनेस को, वर्चुअल आइडेंटिटी को, सेल्फ एस्टीम को कैसे इफेक्ट करे, फैमिली में कि फैमिली क्या अवेयर हो रही है चीज़ों के बारे में कि और जगह क्या हो रहा है, ये क्या फर्क पड़ सकता है बच्चे के ऊपर। जैसे पेरेंटिंग के बारे में डिस्कशन डॉक्टर अरुणा ब्रूटा का आता था पहले, तो उससे पेरेंटिंग के नए मेथड्स, है ना। और कम्युनिटी लेवल पे एजुकेशन के लिए नए एफर्ट्स, जैसे कि इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल बेस्ड एजुकेशन, प्रोवाइड वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन। ठीक है मैम, how do you look through the present situation of the country and suggest a better future? See, right now the country is very scattered, yet streamlined around anger, because they saw that anger is selling, so they are just making things more content on that, right? And अब जैसे this actually compelled a romantic star to choose angry or aggressive movies. Shah Rukh Khan doing Jawan and Pathan are prime examples, like how we looked at Shah Rukh Khan and now what he is delivering, and what present society is associating an image to Shah Rukh Khan is very, very different. Right. So my idea is that, see, we have to have a brighter future. So a little more informative programs, which were earlier also there, like Maharana Pratap, or there was one serial which used to take us through temples and everything, and telling us what is this. These kind documentaries, like there was a documentary, I was finding the name, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उसमें basically catfishing के through कैसे पैसे निकाले जाते हैं, something like this, which is little more informative for helping the young generations make better decisions. See, discipline is not like, okay, I'm doing everything on time. Discipline is when you are streamlining your life. And right now, there is no streamlining. Everything and everyone is scattered. आप कुछ भी बोलोगे, गुस्सा, ऐसे criminal behavior is on rise, suicide is on rise. मैं numbers देख रही थी, depression has increased. कहते हैं 15% of Indian population जो है वो mental illness से गुजर रही है. मैं नहीं मानती. मतलब 15% का मतलब है 1 in 7. I think those are diagnosed numbers. Yeah, the available data is also manipulated. So right now we do not need something which scraps our mind out. We need something more informative, something positive, something which shows hope and light. Something that, shows discipline, like movies like Tare Zameen Pe, Lage Raho Munna Bhai, or these kind of expansive movies where we learn, like through Lage Raho Munna Bhai, we learned that okay, these are some behaviors. I hope for that kind of change. Right. That was on a very positive note that you conveyed your message. And with that, we conclude this interview. Thank you so much, ma'am. I hope with this video, we are in a position to inform, educate, and empower our youth by disseminating the right information on mental health through Heal It. Thank you so much.